नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 1 से लेकर 15 नवंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। नवंबर महीने की शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण मेष राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मकता और बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। शुरुआती 15 दिनों में आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन आपका कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मेष राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को वीडियो के लास्ट में 2 विशेष सावधानियों की जानकारी हम आपको देने वाले हैं, जिसका यदि आप ध्यान रखेंगे तो नवंबर का ये 15 दिन आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं आपके राशि के ऊपर ग्रही स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। मेष राशि वाले जातकों, बृहस्पति आपके लगन यानी प्रथम भाव पर वक्री अवस्था में इन 15 दिनों में गोचर करने वाले हैं। राहु देव आपकी राशि के द्वादश भाव पर, वहीं केतु और शुक्र आपकी राशि के 6वें भाव पर 15 नवंबर तक गोचर करने वाले हैं। वहीं मेष राशि वाले जातकों, आपके राशि के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो आपके 7वें भाव पर सूर्य बुध के साथ युति बनाकर गोचर करने वाले हैं। यानी आपके राशि के स्वामी मंगल आपके 7वें भाव पर त्रिग्रही युति बनाने वाले हैं। शनिदेव आपके राशि के 11th हाउस यानी लाभ भाव पर इन 15 दिनों में रहेंगे और मूल त्रिकोणस्थ भी रहने वाले हैं और शनिदेव मार्गी भी रहने वाले हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए ये 15 दिन किस प्रकार की संभावना निर्मित करने वाला है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों, 10वें भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। आपके कर्म भाव के स्वामी शनिदेव 4 नवंबर से मार्गी होकर लाभ भाव पर शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं। वहीं आपके राशि के स्वामी मंगल देव इन 15 दिनों की समयावधि में अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके कर्म भाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो यहां पर आपके जीवन में, मेष राशि वाले जातकों के जीवन में यह 15 दिन बेहतरीन परिणाम मिलने की संभावना दर्शा रहा है। शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, तो यदि आपके जीवन में प्रशासनिक क्षेत्रों में या नौकरी पेशा आप हैं, जीवन में ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी यदि आपको प्रगति कम मिल रही थी, तो यहां पर आपके जीवन में आसानी से सफलता और प्रगति आपको मिलने वाली है। बृहस्पति आपके प्रथम भाव पर विराजित हैं, भाग्य का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। मेष राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप कोई नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए समय बहुत ही खास रहने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, इन 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के धन भाव के स्वामी शुक्रदेव राशि के 6वें भाव पर रहेंगे। वहीं आपके लाभ भाव के स्वामी आपके राशि के लाभ भाव पर ही रहने वाले हैं।
देखिए, आर्थिक मामलों में शुक्र के नीचस्थ अवस्था में रहने की वजह से आर्थिक उन्नति आपके जीवन में ज्यादा होगी, लेकिन आप अपने जीवन में धन को संचित करने में असफल रहने वाले हैं। राहुदेव द्वादश भाव पर हैं और धन भाव के स्वामी शुक्रदेव नीचस्थ अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो इन 15 दिनों में आपको फिजूल खर्ची होने की आशंका बनी रहेगी। धन हानि को होने का भी संकेत दिखाई दे रहा है। इसलिए मेष राशि वाले जातकों को शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में यदि आप धन का निवेश कर रहे हैं, यहां पर भी आपको सावधान रहना चाहिए। वहीं यदि आप किसी व्यक्ति को कर्ज देने के लिए जा रहे हैं, यहां पर भी मेष राशि वाले जातकों को सावधान रहना चाहिए। परिवार के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, नवंबर के शुरुआती 15 दिनों में आपके राशि का जो प्रथम भाव है वो काफी प्रभावी है और आपके राशि के द्वितीय भाव यानी परिवार भाव के स्वामी आपके 6वें भाव पर नीचस्थ अवस्था में गोचर कर रहे हैं। शांति और विनम्रता पूर्वक आपको चलने की विशेष आवश्यकता इन 15 दिनों में रहने वाली है। परिवार में किसी संपत्ति को लेकर सामंजस्य की कमी या विवाद उभर सकता है। मेष राशि वाले जातकों द्वादश भाव पर राहुदेव का गोचर हो रहा है और राहुदेव की दृष्टियां आपके 4th हाउस पर पड़ रही है, तो यहां पर आपको पारिवारिक जीवन में हर प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए धैर्य बनाना चाहिए। यदि लड़ाई झगड़े पूर्वक स्थितियां बन भी रही है, उसको आपको अपनी सूझबूझ के द्वारा बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। तो परिवार के दृष्टिकोण से यह समय ज्यादा बेहतर नवंबर का शुरुआती 15 दिन नहीं है, इसलिए 1 से लेकर 15 नवंबर तक सावधान रहें। शिक्षा को लेकर जानकारी दिया जाए, विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यह जो समय है वो मिला जुला रहने वाला है। सूर्यदेव आपके शिक्षा भाव यानी पंचम भाव के स्वामी हैं, जो आपके 7वें भाव पर नीचस्थ अवस्था में गोचर कर रहे हैं। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को इस समयावधि में शिक्षण संस्थान में मेहनत पूर्वक चलने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ अपनी संगति के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। नकारात्मक विचारधारा के मित्रगणों के साथ उठना बैठना बंद करना चाहिए। तो शिक्षा के लिए यह समय आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। यदि आप मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, तो परिणाम स्वरूप आपको बेहतर सफलता भी मिल सकती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, मेष राशि के जातकों प्रेम संबंध के मामले में समय आपके लिए मिला जुला है। इसमें आपको भावनात्मक रूप से जुड़ाव बनाकर चलना होगा। पंचम भाव के स्वामी नीचस्थ अवस्था में गोचर कर रहे हैं। स्वभाव में उग्रता आपके बढ़ सकती है। इसकी वजह से आप अपने प्रेमी के साथ या किसी गहरे फ्रेंडशिप में हैं तो आपको वैचारिक मतभेद का भी सामना करना पड़ सकता है। शुक्रदेव नीचस्थ अवस्था में हैं। रिलेशनशिप के मामले में सावधान रहना चाहिए। प्रेम को यदि आप वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं, यहां पर भी सावधान रहना चाहिए। 1 से लेकर 15 नवंबर तक यदि आपको वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, देखिए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से समय आपके लिए खास रहने वाला है। जो जातक वैवाहिक जीवन में जुड़कर चल रहे हैं, बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके वैवाहिक भाव पर लगातार बना हुआ है। इसकी वजह से जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग मिल सकता है। वैवाहिक जीवन के मामले में समय आपके लिए शानदार है। संतान के मामले में यह समय सावधानी पूर्वक रहने का है। हालांकि आपके राशि के 7वें भाव के स्वामी शुक्रदेव इस समयावधि में यानी 3 नवंबर के पश्चात कन्या राशि में जा रहे हैं, नीचस्थ अवस्था में रहेंगे। तो यहां पर जो जातक वैवाहिक जीवन में जोड़कर चल रहे हैं, उन्हें क्रोध और उग्रता
से बचने की आवश्यकता रहेगी। रिश्तों में यदि आप हावी होने का प्रयास करेंगे तो आपको नकारात्मकता भी मिल सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, सेहत के लिहाज से मेष राशि वाले जातकों के लिए समय मिला जुला रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ आपके प्रथम भाव पर चांडाल योग का निर्माण कर रहे थे, वो चांडाल योग समाप्त हो चुका है। देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपको अच्छा स्वास्थ्य देने वाली है और लगन पर गुरु का प्रभाव शारीरिक सुधार और मन में उत्साह की संभावना निर्मित करने वाला है। मेष राशि वाले जातकों को शुरुआती 15 दिनों में शारीरिक मामलों में समस्याएं ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। यहां पर मेष राशि वाले जातकों को खान पान की आदत का जरूर ध्यान देना चाहिए। यदि आप मांसाहार, धूम्रपान, शराब जैसी चीजों का सेवन करते हैं, इन सभी चीजों से आपको बचना चाहिए। आपके रोग भाव पर केतु की मौजूदगी बनी हुई है। ऐसी चीजों का सेवन आप ना करें जो आपको कई प्रकार की पेट जनित समस्याएं दे सकता है। तले भुने भोज्य पदार्थों से भी आपको बचना चाहिए। उपाय की जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों को धार्मिक उपाय बताने से पूर्व 2 विशेष सावधानियों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहला, अपने व्यक्तिगत जीवन के गुप्त राज किसी भी व्यक्ति के साथ साझा ना करें। दूसरा, सावधानी आपको यह रखनी चाहिए, गलत डायरेक्शन में आपको इस समय अंतराल में काम नहीं करना है। राहु देव आपके द्वादश भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में आपको काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। धार्मिक दृष्टिकोण से सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना बेहतर रहने वाला है। पिता तुल्य लोगों का भरपूर सम्मान करें और घर के बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के अनुभवों को लेकर ही आप जीवन में कोई काम करें। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखना चाहिए। यथाउचित आपको दाने चारे का प्रबंध भी करते रहना चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः